Welcome to Mishika classes. Today's scratch class number 6. I hope you have already learned the classes which we have previously discussed, those blocks that we have discussed in previous classes. The link of those videos are given in the description box. If you don't learn till now, you can go to the description box and learn it from there. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Let's learn one new block today, and that name of the block is sensing block. Means what is the function of sensing blocks, how it works. Let's learn first of all that सेंसिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, सेंसिंग ब्लॉक करता क्या है। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं, उसके बाद ये काम कैसे करेगा हम वो डिस्कस करेंगे। सेंसिंग, सेंस मीन्स सेंस करना। इसमें क्या है, जो भी हमारा स्प्राइट है मीन्स द करेक्टर विच इज मूविंग ऑन द स्टेज, जो भी करेक्टर मूव कर रहा है स्टेज के ऊपर, वो कुछ ना कुछ जो भी हम उसको देंगे वो अकॉर्डिंगली सेंस करेगा। जैसे ही वो उसका सेंस करेगा, जैसे हमने कमांड दी होगी उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स भी हमें देगा। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक इज टू सेंस। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, टू सेंस एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। Let's learn one by one the options given below. These are the some options of the sensing block, like touching sensor, touching color sensor, uncolor to color sensor, distance sensor. Ask means the question we have given and that answer will be wait for particular that answer. Key sensor, mouse down sensor, and many more options. In fact, we can set the timer also. We can set the calendar also through this particular option. Now we will learn one by one. First is touching sensor. Touching sensor means when the sprite touches the selected option, then it gives the true value, otherwise the false value. टचिंग सेंसर में क्या होगा, जो हमारा स्प्राइट है हमने जोन सी भी ऑप्शन उसको दी होगी वो उसके अकॉर्डिंगली वो सेंस करेगा। अगर वो वैल्यू ट्रू हुई तो वो आंसर दे देगा, अदरवाइज वो आंसर नहीं देगा। मीन्स सपोज मैंने सिलेक्ट किया माउस पॉइंटर, तो जैसे ही मेरे स्प्राइट को माउस पॉइंटर सेंस होगा तो वो आंसर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। नेक्स्ट इज टचिंग कलर। When sprite touches a selected color option, it gives true value, otherwise false. स्प्राइट टचेज में क्या होगा कि जो भी हमारा जो कलर हमने सिलेक्ट किया होगा ऑप्शन के अंदर, अगर वो वैल्यू कलर उसको मिल गया तो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। डिस्टेंस सेंसर, इन दिस इट टेल्स द डिस्टेंस बिटवीन द स्प्राइट एंड द सिलेक्टेड ऑप्शन। जो भी हमने ऑप्शन सिलेक्ट करी, फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट करी ऑप्शन माउस पॉइंटर की, तो मेरा जो स्प्राइट है और जो मेरा माउस पॉइंटर है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें एक टैग के अंदर लिखकर दिखा देगा कि हाँ ये हमारा आंसर है, इतने डिस्टेंस पे मेरा स्प्राइट उस पर्टिकुलर माउस पॉइंटर से दूर है। अगर मान लो मैंने सपोज लेट किया कि एक दूसरा स्प्राइट और जो मेरा मेन स्प्राइट है उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, जो जैसे ही मैं उसको सेंस करवाऊंगी तो वो मुझे उसका डिस्टेंस बता देगा। इट मीन्स इट टेल्स द डिस्टेंस बिटवीन द मेन स्प्राइट to the selected option. Next is ask. In this, the sprite is asks a question to the user and user और एक small title box नीचे answer के लिए title box opened हो जाएगा and the user will write the answer in that particular option. Now the next is key option. When selected key is pressed through the keyboard, then the value is true, then it will give the answer, otherwise not. मीन्स इसके अंदर क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से की को प्रेस करेंगे, जोन सी अगर हमने सिलेक्टेड की के अकॉर्डिंगली मैच कर गई हमारे कीबोर्ड से सेंस की हुई की तो आंसर दे देगा, अदरवाइज इट विल गिव द फॉल्स आंसर। नेक्स्ट इज माउस डाउन ऑप्शन। व्हेन माउस की इज प्रेस्ड देन वैल्यू इज ट्रू। माउस की को अगर हम प्रेस करेंगे, माउस से अगर हम की को प्रेस करेंगे या अगर हमें ड्रैग की ऑप्शन दिए तो माउस की से अगर हम ड्रैग करवाएंगे देन ओनली इट विल गिव द आंसर, अदरवाइज इट विल गिव द फॉल्स आंसर। पहले तो वो ट्रू देगा, अगर वो प्रेस मिलेगी नहीं मिलेगी तो वो फॉल्स देगा। माउस एक्स, इट टेल्स द वैल्यू ऑफ द एक्स पोजीशन ऑन द स्टेज। ये हमारे स्प्राइट की एक्स पोजीशन कितनी है स्टेज के ऊपर, वो कहां पर लाई कर रहा है ऑन द एक्स एक्सिस, इट विल टेल्स दैट पर्टिकुलर वैल्यू। नेक्स्ट इज माउस वाई, इट टेल्स द वाई वैल्यू ऑन द स्टेज। ये क्या बताएगा, जो वाई की वैल्यू है स्टेज पर वो बताएगा हमें। टाइमर, द टाइमर इज डिस्प्लेड ऑन अ बैकड्रॉप। टाइमर क्या करेगा, हम इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं अपने
सिस्टम पे जैसे ही हम टाइमर सेट करेंगे, जैसे ही वो टाइमर को डिस्प्ले करवाएगा तो बैकड्रॉप पे मेंशन हो जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम के बाद हमने ये काम करना है, इस टाइम के बाद ये काम करना है, वो अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ये। टुडे वी विल लर्न द फ्यू ऑप्शंस ऑफ सेंसिंग ऑप्शन, रेस्ट वी विल डू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। आज हम सेंसिंग ऑप्शन की कुछ ही कमांड्स को यूज करके देखेंगे, बाकी जो भी रेस्ट कमांड्स होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ मेन स्प्राइट, ये मेरी एक स्प्राइट है। ओके, लेट्स लर्न। अब हमारी ये स्प्राइट हमें कुछ लर्न करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द प्रोग्राम ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट काज करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या सेट करते हैं, बैकड्रॉप सेट करते हैं। अब ये आइडेंटिफाई कर रहा है तो एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट हम इसको प्रोवाइड करते हैं। दिस इज अ चॉक बोर्ड, ये चॉक बोर्ड है, ये हमारा स्प्राइट है और उसके अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। नाउ वी विल सिलेक्ट द ऑप्शंस। अब हमारे क्या करेगा, स्प्राइट के पास कुछ ऑप्शंस हम देते हैं कि वो रीड करके हमें बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम सिलेक्टिंग सम ऑफ द स्प्राइट्स ऑप्शन, कुछ हम ऑप्शंस को चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम चूजिंग ए फॉर एप्पल, नेक्स्ट आई एम चूजिंग बी फॉर बनाना, next I'm choosing for any option for C also, and C for cake. Okay, next is for the D option, let's select D for donuts. These are the some options which I have chosen. ये कुछ ऑप्शंस को मैंने चूज किया है। जैसे जैसे मेरा सेंसर, मेरा जो भी जो स्प्राइट है इन ऑप्शंस को चूज करेगा वो अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करके दिखाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी क्लासरूम को सेट कर दूं, जो मेरा स्प्राइट है वो मूव करे और दिखे। यस, आई हैव सेट द इमेजेस। अब मैंने जो स्प्राइट की जो इमेजेस है वो मैंने सेट आउट कर दी है ऑन द स्टेज। नाउ सेट करना पड़ेगा, सर कंट्रोल सेट करना पड़ेगा। आई चूज फॉर एवर कमांड। सबसे पहले मैं कौन सी कमांड दूंगी, फॉर एवर। I already told you that why I choose here forever command, because I have to repeat this command more and more times. मुझे बार बार ये कमांड को रिपीट करनी पड़ती है, तो इसीलिए मैं इसे फॉर एवर चूज करती हूँ, बिकॉज हमें इस टाइम पर हम समझ रहे हैं कि कौन सी कमांड कब चूज होगी। दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग हियर फॉर एवर कमांड। सबसे पहले जो हमने चूज करना पड़ेगा, हमें करेक्ट स्प्राइट को देखना पड़ेगा। हमारी जो टीचिंग स्प्राइट है जो हमें बताएगी कि कौन सी ऑप्शन को हम सिलेक्ट करें, दैट इज कैट। तो हम यहाँ पर कैट को एक्टिवेट करेंगे। तो हम यहाँ पर कैट एक्टिवेट करेंगे, कैट को एक्टिवेट करेंगे। नाउ अब हम इसमें क्या सेट करेंगे, सेंसिंग को सेट करेंगे, दैट इज टचिंग ऑप्शन। टचिंग ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ द इफ कंडीशंस। अब यहाँ पर हमने इफ कंडीशन क्यों दी है, बिकॉज अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो ही हमें बताएगा, अदरवाइज ये हमें बताएगा नहीं। नाउ आई हैव टू सेट इट्स लुक्स। टचिंग मैंने सेट कर दी, टचिंग कमांड में मैंने दे दिया इफ के अंदर। अब मुझे इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये क्या बताए, ये मुझे सेट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट आई हैव टू गिव दैट से कमांड। मुझे इसमें क्या बताना पड़ेगा, इसकी से कमांड। तो आई हैव टू गिव हियर से। आई हैव चूजन हियर से फॉर 2 seconds। टाइम इंटरवल मैंने सेट किया। इफ यू वांट टू चूज से हेलो आल्सो, यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन आल्सो। नाउ आई हैव टू सेट दैट ऑल द ऑप्शंस। फर्स्ट इज एप्पल, तो आई विल राइट हियर से एप्पल। नेक्स्ट इज banana, so I will write here banana. Next is cake, so I will write here cake, say cake. Next I will choose here donuts, so I will write here donut. Now I will set the event. अब मैं क्या सेट कर दूंगी, इसमें इवेंट को सेट कर दूंगी। ओके, नाउ आई प्रेस द इवेंट। नाउ आई विल मूव cat one by one to all the position. First of all I will move it towards the apple. जैसे मैं इसको कैट को अपनी एप्पल के पास लेकर आई, it write the message here apple. Now I am moving my cat towards the banana, so the message will be right here banana. जिसने मैसेज प्रिंट करवाया that is banana. Now I will bring my cat near to the cake. The message is here is cake. Now I move my cat to donut. The message will be printed here donut. I am repeating this command.
So it will print the message apple here. When I bring the cat to the banana, it will print the message banana. When I will bring the cat to my cake, it will print the message cake. When I will bring the cat to the donut, it will print the message donut. In this way, if we want to make a video regarding anything that here where the sprite is teaching something to us by pointing the pictures, then we can make our video like this. अगर हम अपनी वीडियो को कोई एनिमेटेड वीडियो का ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें हमारी जो हमारा स्प्राइट है वो मूव करे, वो पॉइंट करे पिक्चर्स को, और जहां जहां पर भी हमारा स्प्राइट मूव करे वो ही पर्टिकुलर ऑप्शन को हमें विजिबल हो, तो हम इस तरीके से हम अपनी कैट को या अपनी स्प्राइट से हम लोग अपना काम करवा सकते हैं और हमारी एनिमेटेड वीडियो को हम बना सकते हैं. आई होप यू कैन गेट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू. मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो मैं आपको समझाना चाह रही थी इस वाली ऑप्शन के थ्रू आपको समझ में आया होगा. नाउ लेट्स लर्न वन मोर प्रोग्रामिंग. अब हम और प्रोग्रामिंग को लर्न करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिलीट ऑल दी स्प्राइट्स. सबसे पहले मुझे सारी स्प्राइट्स को डिलीट करना पड़ेगा. ओके, नाउ आई हैव टू चेंज माय बैकड्रॉप ऑप्शन ऑल्सो. मुझे अपनी बैकड्रॉप की ऑप्शन को भी चेंज करना पड़ेगा. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेट द बैकड्रॉप अकॉर्डिंगली. मुझे अपनी बैकड्रॉप के ऑप्शन को वही लेना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंगली मुझे इससे काम करवाना है. द ऑप्शन विच आई एम सिलेक्टिंग राइट नाउ इज, जो मैं ऑप्शन को अब यूज करने वाली हूं वो क्या है, आई एम मेकिंग द क्लोन्स बाय सेंसिंग द ऑब्जेक्ट. मैं क्लोन्स को बनाने वाली हूं जैसे ही मैं सेंस करूंगी कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंगली. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सेट द स्प्राइट. सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम स्प्राइट को चूज करते हैं. स्प्राइट के अकॉर्डिंगली ही हम अपना बैकड्रॉप लेंगे. आई एम चूजिंग हियर बैट. मैंने यहाँ पे जो चूज किया दैट इज बैट. अब बैट लिया तो उसका जो बैकग्राउंड है वो भी कुछ रात नाइट सीन का या कुछ ऐसा डार्क सा होना चाहिए. सो आई एम चूजिंग हियर एनी आउटडोर सीन. कोई आउटडोर सा सीन लेते हैं जहां पर डार्कनेस हो, जिसके अकॉर्डिंगली जो बैट मेरा जो मेरा करेक्टर है वो वहां पर सेट बैठ सके. Suppose I am choosing this particular option, that is woods option, and I have to choose one more sprite here. मुझे एक और sprite लेनी पड़ेगी जिसको वो sense करेगा. And I am choosing the line sprite. मैं जो यहाँ पर sprite को choose करने वाली हूँ that is line sprite. Now I have to set this sprite. अब मुझे इसकी height को set करना पड़ेगा. Now I have to write the command. अब मुझे इसके लिए क्या लिखनी पड़ेंगी, commands लिखनी पड़ेंगी. अब मेरा बेसिकली काम क्या है, एज यू नो दैट बैट इज अ बर्ड. बैट क्या है, एक बर्ड है. तो बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं. तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली मैंने जो यहाँ पे स्प्राइट को सेंस करवाया वो इसी के अकॉर्डिंगली ही करवाया है. अब मैं क्या कर रही हूँ, यस फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेट द कमांड्स. अब मुझे यहाँ पर कमांड्स लिखूंगी मैं इसके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सिलेक्ट द फॉर एवर कमांड. मैं सबसे पहले जो कमांड दूंगा दैट इज फॉर एवर. आफ्टर दैट आई हैव टू चेक द कंडीशन. अब मुझे इसकी कंडीशन देनी पड़ेंगी. अब बर्ड है तो बर्ड फ्लाई करेगी, तो इसके लिए मुझे इसका मोशन सेट करना पड़ेगा. और इसका मोशन कैसे होगा, फ्लाई के लिए इसे ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी यहाँ पर एक्स एक्स जो लाइन है वो मेरी कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंगली इसको ऊपर मुड़ना पड़ेगा. एंड फॉर दैट आई हैव टू सेट द वाई पोजिशन. मुझे इसकी वाई पोजिशन को सेट करना पड़ेगा. आई एम चेंजिंग ए वाई पोजिशन बाय 20. मैं इसकी वाई की पोजिशन को 20 चेंज कर रही हूँ. नाउ जैसे ही पोजिशन चेंज करेगी ये सेंस करेगी कलर को. if, for that I have to give the condition if. Now I will set the sensing option, that is touching color. Then if it color select, अगर से उसको करेक्ट ऑप्शन मिल जाती है तो what it will give, it will create its clone. वो क्लोन बनाएगी इसकी. create clone of myself and stop the sprite. The position also, and for that I have to set that go to xy command. नाउ आई हैव टू चेंज द कलर ऑप्शन. अब मुझे सी कलर ऑप्शन, क्योंकि जो ऊपर कलर मैंने चूज किया लाइन का दैट इज रेड कलर, एंड फॉर द रेड कलर आई हैव टू मेक हियर रेड आल्सो फॉर टचिंग ऑप्शन आल्सो. एंड फॉर रेड द ऑप्शंस आर कलर फॉर 0, सैचुरेशन इज 100 एंड ब्राइटनेस इज 100. अगर आपको रेड कलर चूज करना टचिंग कलर के लिए तो आपको कलर के लिए 0, सैचुरेशन में 100 और ब्राइटनेस में भी क्या चूज करना पड़ेगा,
100 चूज करना पड़ेगा, देन इट विल सिलेक्ट द रेड कलर ऑप्शन। अब मैं अपना इवेंट सेट करूंगी। आई हैव स्टार्ट माई इवेंट। जैसे मैंने अपना इवेंट सेट किया, व्हाट इट विल डू, इट विल मेकिंग इट्स क्लोन। वो क्या कर रहा है, क्लोन बना रहा है इसका। इफ आई रिमूव दिस स्टॉप कमांड, नाउ सी, जैसे मैंने इसको स्टॉप कमांड बनाया तो क्या करा, इसने मल्टीपल क्लोन्स बनाने शुरू कर दिए। सी, यू हैव सी द डिफरेंस। अगर मैं स्टॉप कमांड देती हूँ स्क्रिप्ट के लिए तो क्या होगा, जैसे ही इसको रेड कलर सेंस होगा ये वहीं रुक जाएगा। बट इफ आई रिमूव दिस स्टॉप कमांड, अगर मैं स्टॉप कमांड को रिमूव कर देती हूँ, देन व्हाट विल हैपन, इट विल मेक द क्लोन्स। इसके वो क्या बना देगा, क्लोन्स बना देगा। नाउ सी वन मोर ऑप्शन। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन आप देखिए, इफ आई यूज हियर हाइड एंड शो ऑप्शन, अगर मैं इसके अंदर शो और हाइड के ऑप्शन को यूज करती हूँ, देन सी व्हाट हैपन, तब देखिए क्या होगा। मुझे शो तो स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा, तो आई हैव टू सेट दिस शो इन द बिगिनिंग एंड हाइड आफ्टर द कमांड इज ओवर। हाइड कहाँ चूज करूंगी, जैसे ही वो कलर को सेंस कर दे, जैसी कमांड मेरी कंप्लीट हो जाए। नाउ आई एम सेटिंग दिस इवेंट। सी, जैसे ही मैंने इवेंट को प्रेस किया, क्या हुआ, इवेंट को जैसे सेंस हो रहा है, आप ये देख सकते हैं क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। सी, बैट आ रहा है और विजिबल हो रहा है, बैट आ रहा है और इनविजिबल हो रहा है, अगेन बैट विजिबल हो रहा है। सी, लाइक दिस। इस तरह करके भी हम इवेंट्स को दिखा सकते हैं। आई हैव शो दिस बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कमांड। मैंने आपको 3 अलग अलग ऑप्शन दिखाई हैं। नाउ आई एम शो और हाइड से क्या डिफरेंस बनेगा, अगर आप हाइड और शो के ऑप्शन को यूज करते हैं तो वो कैसे यूज करोगे। आई हैव शो दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, आपको मैंने वो ऑप्शन दिखा दी। अगर हम स्टॉप, अगर हम इसकी जो है, अगर हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर से स्क्रिप्ट स्टॉप नहीं करते, तब क्या होगा, देन यू हैव सी दैट कि इसकी क्लोन्स बन जाएंगे। अगर हम स्टॉप के ऑप्शन को यूज करते हैं तब क्या होगा, तब हम इसके अंदर एक ही हमारे पास क्लोन हमें विजिबल होगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। आपको समझ में आया होगा कि सेंसिंग के टाइम पर अगर हमें क्लोन बनाने हैं तो हम कैसे बनाते हैं। नाउ बाय यूजिंग दिस सेंसिंग कमांड ऑप्शन, अब हम इसी सेंसिंग कमांड ऑप्शन से हम एक और ऑप्शन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेंज दिस स्क्रिप्ट। मुझे सबसे पहले अपना स्प्राइट को चेंज करना पड़ेगा। नाउ आई एम चेंजिंग द स्प्राइट एंड आई विल चेंज द बैकड्रॉप ऑप्शन। अब मैं क्या करूंगी, इसके बैकड्रॉप को ऑप्शन को चेंज करती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने स्प्राइट को चेंज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम चूजिंग द ऑप्शन हियर, एनी एनिमल आई विल चूज। मैं कोई और एनिमल को चूज करती हूँ। अभी मैंने फ्लाइंग एनिमल चूज किया था, अब मैं जो है मूविंग एनिमल को चूज कर लेती हूँ, राइट। तो सबसे पहले बैकड्रॉप्स अब हम कुछ लेंगे इसके लिए, क्योंकि हमने बैकड्रॉप के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मेरे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 3 बैकड्रॉप्स हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़े से और बैकड्रॉप्स ले लेती हूँ। अब एक डार्क सीन का बैकड्रॉप मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, उससे पहले क्लासरूम का बैकड्रॉप है। अब एक जंगल सीन यानी कि फॉरेस्ट सीन का बैकड्रॉप ले लेते हैं हम इसमें। एक और बैकड्रॉप ले लेते हैं हम इसके अंदर, दिस वेटलैंड बैकड्रॉप। मैंने यहाँ पर 4-5 ऑप्शंस बैकड्रॉप के सिलेक्ट कर लिए हैं, 4-5 ऑप्शंस मैंने बैकड्रॉप के ले लिए हैं। नाउ आई विल सपोज सबसे पहले आप मुझे अपनी लाइन को अगर चेंज करना तो कैसे स्प्रेड को चेंज करेंगे, सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करूंगी, तो सी, जैसे ही मैंने डायरेक्शन पे क्लिक किया मेरे पास एक क्लॉक विजिबल होगी। आई विल सिलेक्ट हियर वर्टिकल ऑप्शन एंड फॉर दैट आई हैव टू चूज द एंगल 180 डिग्री। जैसे ही मैंने 180 चूज किया, मेरा स्प्राइट जो है, ये लाइन चेंज होगी इसकी। नाउ आई विल सेट दिस स्प्राइट। अब मैंने स्प्राइट को सेट कर दिया। नाउ सी, अब देखिए अभी कैसे काम करेगा। आई हैव टू गिव दिस कमांड्स। अब मुझे इसके लिए कमांड्स देनी पड़ेंगी। नाउ सी व्हाट द कमांड्स आई विल गिव टू इट। अभी देखिए मैं कैसे कमांड्स इसकी दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंट्रोल सेट करेंगे, एज यूजुअल फॉर एवर। देन अब इसको मूव करना है, अब की बार हमें इसको मूव करवाना है। यू कैन चूज चेंज एक्स ऑप्शन ऑल्सो, आप इसमें चेंज एक्स के ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं एंड यू कैन यूज वाई ऑप्शन ऑल्सो, सॉरी मूव ऑप्शन ऑल्सो। आप इसमें चेंज एक्स के ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं और मूव के ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम चूजिंग द मूव ऑप्शन। सबसे पहले मैं मूव ऑप्शन को चूज करती हूँ। मैंने चेंज एक्स के ऑप्शन को होल्ड बाय पे रख दिया।
ओके, नाउ नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। अब इसके लुक्स को जैसे चेंज करना है मुझे, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को चेंज करेंगे, क्योंकि मूवमेंट में दिखाना है तो मुझे कॉस्ट्यूम्स चेंज करेंगे हम इसके, क्योंकि कॉस्ट्यूम का मतलब आपको पता ही है कि क्या होता है। कॉस्ट्यूम का मतलब होता है कि इसकी मूवमेंट्स हमें, जो मूव कर रहा हो तो हमें इसकी मूवमेंट्स विजिबल हो। अभी जब एलिफेंट मूव करेगा तो इसकी लेग्स विजिबल होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसकी मूवमेंट सेट कर दी। एंड फॉर कंट्रोलिंग अब मुझे क्या लेंगे इसके लिए, सेंसिंग करवानी, तो मुझे इसके लिए इफ कंडीशन देनी पड़ेगी। अगेन आई हैव टू सेंस द कलर, टचिंग कलर ऑप्शन। एंड फॉर रेड, जो लाइन है मेरी रेड कलर की है, तो रेड कलर के लिए अभी आपको बताया color should be 0 and brightness and saturation should be 100. Now I have to change the backdrop. अब मुझे इसके लिए क्या चेंज करना है, बैकड्रॉप चेंज करना है, तो स्विच बैकड्रॉप, मैं इसके लिए स्विच बैकड्रॉप दे देती हूँ। और जो मैं कमांड दे रही हूँ दैट इज नेक्स्ट बैकड्रॉप, ताकि बाय डिफॉल्ट जितने भी बैकड्रॉप्स हैं वो सबके सब मुझे विजिबल हो जाए। नाउ अब हम इसके लिए क्या देंगे, स्टॉप की ऑप्शन भी दे देते हैं ताकि हमारा कंट्रोल जाए। हाँ, ऑप्शन। नो, अब देखिए मैंने क्या किया, फॉर एवर कमांड दी, मूव दिया, उसके बाद स्विच। मैंने यहाँ पे वेट फॉर 1 सेकेंड लगाया। क्यों लगाया मैंने वेट फॉर 1 सेकेंड, सो दैट कि हमें जो ये चेंजेस हैं हमें विजिबल प्रॉपरली हो। नहीं तो अगर मैं वेट की कमांड नहीं दूंगी तो ये एकदम चेंज करता रहेगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। ओके, सेट हियर। नाउ सी, जैसी मैंने ऐसी कमांड दी, मैं इवेंट को प्रेस कर रही हूँ, तो क्या हुआ, इसने चेंज कर दिया बैकड्रॉप। सी, जैसे मूव करा उसके बाद जैसे उसको मिला, उसने क्या करा, चेंज कर दिया। अगेन जैसे उसको दोबारा मैंने इवेंट प्रेस किया, दोबारा इसने मूवमेंट चेंज कर दी। जैसे जैसे वो मूव करता जा रहा है उसको रेड कलर सेंस हो रहा है, जो बैकड्रॉप है वो अगेन एंड अगेन एंड अगेन वो चेंज वो करता जा रहा है। सेम ऐसे ही अगर मुझे इसमें से मूव कमांड की जगह आई वांट टू चेंज दैट, चेंज एक्स बाय 10, अगर मैं इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग करवाऊंगी तब भी यही चीज होगी। सी, जैसे ही मैंने इसमें x को चेंज सेट कर दिया, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, तो यहाँ पर जब मैं x की डायरेक्शन सेट करनी पे दैट इज -10। जैसे मैंने इवेंट को दिया, जैसे इसे सेंस किया, इसने जो बैकड्रॉप है वो अकॉर्डिंगली इसने चेंज कर दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियोस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नाउ यू कैन इजिली मेक द एनिमेटेड वीडियोस ऑफ चेंजिंग द बैकड्रॉप्स, मीन्स चेंजिंग द बैकग्राउंड, changing, making the clones, making clones of that particular sprite or the character which you want to move on the stage. And you can, if you want to make any any the pointing videos, you can make this by using this particular sensing options. The rest sensing option we will learn in the next video. Keep continue learning. If if you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.